बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बीफ चना रेसिपी। बीफ चना रेसिपी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे। आधा किलो हम चने डालेंगे, जिसको हमने सुबह पानी में भिगो के रख दिया था। अब हम इसमें उतना पानी डालेंगे जिसमें हम इसे अच्छी तरह उबाल लें। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और इसे चूल्हे पे रख देंगे। तो साथ ही हम एक जूसर जग लेंगे, उसमें 3 से 4 बड़े साइज़ के प्याज बारीक काट कर डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें साबित लहसुन डालेंगे और थोड़ी सी हम इसमें सब्ज़ मिर्च डालेंगे और साथ ही हम 2 बड़े साइज़ के लाल टमाटर काट कर डाल देंगे और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे इसमें और हम इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे ताकि हर चीज़ इसमें मिक्स हो जाए। मसाला ग्राइंड करने के बाद हम फिर से जूसर जग लेंगे, उसमें हम 1 से 2 आलू उबाल लेंगे, उन्हें काट के हम जूसर जग में डालेंगे और 1 कप हम उबाल किए हुए चने लेंगे और इसे भी हम इसमें डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम पल्प तैयार कर लेंगे और इसे भी हम साइड पे रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल या घी आपके पास जो हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे थोड़ा हम गर्म होने देंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाए, जो हमने प्याज, टमाटर और लहसुन का पेस्ट तैयार किया था वो इसमें डालकर हम थोड़ी देर इसमें फ्राई करेंगे ताकि उसका पानी खुश्क हो जाए। जब मसाला हमारा फ्राई हो जाए तो इसमें हम 1 चम्मच बारीक कुटी काली मिर्च कर, 1 चम्मच ही हम इसमें सुर्ख दड़ा मिर्च डालेंगे और इसे हम इसमें मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डाल देंगे। हस्बे ज़ायक़ा हम इसमें नमक इस्तेमाल करेंगे, आप अपने ज़ायक़े के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। जब मसालों को हम अच्छी तरह भून लें तो इसमें आधा किलो हम बीफ का गोश्त डालेंगे, जिसे हमने पहले से उबाल करके रख लिया था, जिसे हमने 15 मिनट स्टीम दी। गोश्त को डालकर हम इसमें मिक्स कर देंगे और इस मसाले में से अच्छी तरह भूनेंगे। 3 से 4 मिनट हम इसे अच्छी तरह भूनेंगे। जब गोश्त को अच्छी तरह हम भून लें तो जो हमने आलू और चनों का पल्प तैयार किया था वो भी इसमें डाल देंगे और इसे भी हम इसमें अच्छी तरह मिक्स करें और थोड़ा सा पानी डालकर साथ ही हम इसमें आधा किलो चने जो हमने उबाल करके रखे थे वो भी डाल देंगे और इसे हम इसमें अच्छी तरह पकाएंगे। जब चने हमारे इसमें मिक्स हो जाएं तो इसमें हम 3 से 4 कप पानी के डालेंगे और इसे हम तेज़ आंच पर ढक्कन रखकर पकाएंगे ताकि जो भी चनों में थोड़ा कच्चापन हो वो ख़त्म हो जाए। तो साथ ही हम इसमें 1 चम्मच खुश्क धनिया बारीक कुटा हुआ और 1 चम्मच ही हम इसमें साबित ज़ीरा डालकर मिक्स कर देंगे। पानी डालकर हम इसे 10 से 15 मिनट तेज़ आंच पर पकाएंगे। जब हमारा सालन अच्छी तरह तैयार हो जाए तो हम आंच को धीमी कर देंगे और घी ऊपर आने तक हम इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। ये थी आज की हमारी एक छोटी सी रेसिपी बीफ चना, जो हमने बहुत ही आसानी से तैयार की। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।